अलीना देखिए, फायदा नुकसान क्या है? मुल्क का नुकसान है, एक सिनेरियो बना हुआ है पिछले 2 दिन से जो कि बहुत ही अफसोसनाक है। आज जो आपने कॉल सुनी है जिसमें प्रेसिडेंट अलवी साहब से गुफ्तगू कर रही है यास्मीन राशिद साहिबा, और वो बता रही है कि पेट्रोल बम का इस्तेमाल हो रहा है, जो वाटर कैनन है वो जला दिया गया। मतलब इसमें क्या फायदा आप तलाश करेंगे? मुल्क का नुकसान है, क्योस है। खुदा का शुक्र है कि कोई जानवी नुकसान नहीं हुआ, और मैं इस बात से इत्तफाक करता हूँ कि जो बुलेट का इस्तेमाल होता, जैसे अगर मॉडल टाउन में होता तो पता नहीं क्या खून खराब हो जाता। देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है, इमरान खान के ऊपर केसेस मौजूद हैं, उनको पहले ही तोशाखाना केस में सेशन कोर्ट में चले जाना चाहिए था। जिस दिन वो इस्लामाबाद में मौजूद थे और बैंकिंग कोर्ट गए, लेकिन वो फिर सेशन कोर्ट नहीं गए। वहां पे उनके ऊपर फर्दे जुर्म आयद होनी है जो वो अवॉइड करना चाहते हैं, इसलिए वो वहां पे नहीं गए। अगर वो चले जाते तो ये वारंट निकलते नहीं। वहां जाएं, अपने ट्रायल में मुकदमा जो है उनके खिलाफ वो फेस करें। बड़ी सिंपल सी बात है। अगर नहीं जाएंगे तो आपको इश्तिहारी डिक्लेयर किया जाएगा, आपके खिलाफ वारंट निकलेंगे। और आपने खुद जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट को एश्योर किया था कि जब पहले भी वारंट निकले थे और पहले भी अरेस्ट करने की नाकाम कोशिश थी पंजाब पुलिस की और इस्लामाबाद पुलिस की, तो उस वक्त भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 13 तारीख दी थी आपको, जिसमें आपको जाके पेश होना था। आपने वो डेडलाइन भी क्रॉस कर गए। अब आप चाह रहे हैं कि 18 तारीख को आप पेश हो, और उसके लिए आप जो एश्योरिटी दे रहे हैं, तो आप पहले क्यों नहीं चले गए? सिंपल सा सवाल है। सारा क्योस जो है ये खत्म हो जाता, क्योंकि इस वक्त जो इमरान खान साहब को वारंट का सामना है वो ये नहीं कि किसी केस में उनको इन्वेस्टिगेशन के लिए बंद करके अंदर रखना है, इसकी गिरफ्तारी मतलूब है उनकी, या कहीं उनकी कन्विक्शन हो गई है इसलिए उनको गिरफ्तार करना चाहते हैं। सिंपल सा मामला है, अदालत का हुक्म है कि आप पेश हो और वो पेश नहीं हो रहे, उसको अवॉइड करने के लिए उनको लेके जाना चाह रही है पुलिस। तो ये सारा कुछ अवॉइड किया जा सकता था। अब देखिए, लीगली तो और कोई ऑप्शन है नहीं। ये आप नहीं कर सकते कि आप अपनी पार्टी के लोगों को आगे कर दें, आप उनकी फैमिलीज को आगे कर दें और फिर तसादम हो जाए। मतलब आप ये सोचें, यही तहरीक इंसाफ पिछले साल थी जब टीएलपी ने धरना दिया, हमला किया, तो उस वक्त क्या बात हो रही थी? यही फवाद चौधरी साहब से, यही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी जो कह रही थी कि हुकूमत की रिट को कोई चैलेंज नहीं किया जा सकता, बदमाश एक ही होगा, वो रियासत होगी और कोई नहीं होगा। इस किस्म के बयानात आते थे। तो अब आप क्या कर रहे हैं? आप भी वही हरकत कर रहे हैं। अब ये बात अलग है कि इनके ऑब्जेक्टिव सियासी हैं, उनके जो है वो रिलीजियस किस्म के मकासद थे। तो मेरे ख्याल से ये जो रेट, स्टेट के रेट को चैलेंज करना, ये खुद बयानिया पीटीआई बनाती आई है और अब ये उसके खिलाफ जा रही है। तो लीगली तो मेरे ख्याल से कोई ऑप्शन नहीं था। ये तसादुम रोकने की जिम्मेदारी तहरीक इंसाफ की थी, वो पेश हो जाते हैं। अच्छा। जो इमरान खान के खदशात हैं उसको एड्रेस करना जरूरी है। उनकी जान पे पहले भी हमला हुआ है, उनको अगर इस चीज का फेयर है कि उनको अदालत, उनको जेल में कोई जहर दे देगा, कोई और मसला हो जाएगा, जान को कोई भी खतरा है। हाँ। ये खतरा ऑब्वियसली एड्रेस करने की जरूरत है हुकूमत को। लेकिन देखिए, इस सारे इशू का जो ये तो मैंने लीगल जो बात की, एक पॉलिटिकल जो मामला है ना, वो देखें बार बार हम बात करते रहे और इस चीज को हमें नहीं भूलना चाहिए। पाकिस्तान की तारीख उठा के देख लें, किसी सियासतदान पे 70, 75, 80 मुकदमात उस वक्त बनते हैं जब आप एस्टैब्लिशमेंट के रॉन्ग साइड पे खड़े होते हैं, उस वक्त ये मामला होता है। ये हुकूमतों के बस की बात नहीं है कि एक दूसरे को इस तरीके से आप जो है दीवार से लगाए 70, 75 मुकदमात बना के। यही हमने माजी में देखा है, नून लीग के साथ भी हुआ। उस वक्त उनका बुरा वक्त था, सारे केसेस उनके खिलाफ बन रहे थे। इस वक्त तहरीक इंसाफ का बुरा वक्त है। शहजाद, आपकी बात सही है, लेकिन पार्शली, क्योंकि बाकी जो 70-75 मुकदमात हैं बाकी जो बाकी हैं, उसमें तो जाके वो जमानतें भी करा लेते हैं, जहां पर उनको होता है कोर्ट में भी पेश हो जाते हैं। ये क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स खास तौर पे तोशाखाना की जहां तक चल के आई हैं, वहां पर एक भी दफा उन्होंने नहीं, अब आके वो कह रहे हैं कि जी हमें इलेक्शन कमीशन पे तहफ़्फ़ुज़ आते हैं और ये वो पेश तो हो ना, फर्द जुर्म आयद होनी है उनके ऊपर। तो जी अलीना, मैं मेरे ख्याल से जो मेरी बात का जो मेजॉरिटी हिस्सा था वो यही था कि पेश हो जाके, ये तो पहली चीज ही है ना, इसमें तो कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं। इसमें तो कोई तहरीक इंसाफ के हवाले से कोई सिंपथाइज कर ही नहीं सकता, क्योंकि जितने भी केसेस नवाज शरीफ के खिलाफ थे या किसी और के खिलाफ थे, वो भी यही कहते थे ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस हैं। लेकिन आपने क्या देखा कि किसी ने अपने कारकुनान को शील्ड बनाया? नहीं, वो अदालतों में जाके पेश होते थे, चाहे वो ना पेश होना चाहते हो। उनको पता था कि वो मुकदमात उनके खिलाफ हुकूमतें नहीं बना रही, कोई और बना रहे, लेकिन वो पेश होते थे। तो पेश होना तो कानूनी तौर पे जरूरी है आपको, इसमें तो मैं कह रहा हूँ कि कोई दो राय नहीं है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड, मैं जो एक ब्रॉडली डिस्कस कर रहा हूँ इस इशू को, जो हर कुछ अरसे बाद हमारे मुल्क में एक तमाशा लगता है, उसकी वजह मैंने आपको बता दी। ये जो लड़ाई है मुख्तदर हलकों से सियासतदानों की, जब वो उरूज पे पहुंचती है तो फिर आप उस वक्त रिसीविंग एंड पे होते हैं। पहले भी हमने देखा है और अभी भी यही हो रहा है। अच्छा शहजाद, मुझे एक बात कहिएगा, आप लोग कह रहे हैं बेशक उस तरह सब्र तहम्मुल का मुजाहिरा किया फोर्सेस ने, हमारी पुलिस फोर्स ने, कोई असलहे का इस्तेमाल नहीं, बड़ा अमन अमान से सारा कुछ हुआ, इसके लिए क्रेडिट। लेकिन जब रियासत की रेट इस तरह से चैलेंज हो कि कारकुनान
सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाएं, ऑफिसर्स को मारें, हम देखा क्या तमाशा बना, तो वहाँ पर क्या हिकमत अमली के ऊपर सवाल नहीं उठता फिर? नहीं देखें, हम क्या कहें, क्या हिकमत अमली तब्दील करके क्या करेंगे? आप लोग जो आगे आए हैं उनके ऊपर गोलियां जो है बरसाना शुरू कर देंगे? ये तो नहीं कर सकते ना। जो हुआ दोनों तरफ से, एक तरफ से वहां पे लोग हैं, एक तरफ से लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि ये मामला आंसू गैस हो या फिर वाटर कैनन हो, उसके जरिए हल हो जाए। अगर नहीं होता और लोग फिर भी वहां से नहीं हटते तो क्या करेंगे आप स्ट्रेट फायर तो नहीं कर सकते ना। तो यहाँ पे ऑब्वियसली रियासत को अपनी रिट तो बरकरार रखनी है, लेकिन उनको कोई ऐसा इकदाम नहीं उठाना है जिससे मामला खून खराबे तक पहुंच जाए। तो ये बड़ी एक डिफिकल्ट सिचुएशन है और अभी तक तो अल्लाह का शुक्र है, बल्कि तहरीक इंसाफ का ये कुछ क्लेम था, मैं सुबह से देख रहा था कि स्टील बुलेट्स भी चली है। मुझे नहीं पता ये दुरुस्त है या नहीं, क्योंकि पुलिस का बयान ये है कि हमने स्टील बुलेट्स का नहीं इस्तेमाल किया है, हम रबर बुलेट्स इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से अगर आप ये कह रही है कि हिकमत अमली तब्दील करके आप रोन दे सबको, नहीं मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही है, लेकिन मैं ये जानना चाह रही हूँ। तो एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन, इट्स नॉट एन इजी सिचुएशन, एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है जहां आपने रियासत की रिट को भी बरकरार रखना है, बट आपने ये भी देखना है कि जानी नुकसान ना